एक पिता के पास अचानक व्हाट्सएप पर एक फोटो आता है। फोटो देखते ही पिता के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो फोटो उनको भेजा जाता है उसमें उनकी बेटी के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर एक और मैसेज आता है जिसमें पिता से उनकी बेटी की जान के बदले 30 लाख रुपए की मांग की जाती है, और मैसेज भेजने वाला ये धमकी भी देता है कि अगर जल्दी पैसे नहीं मिले तो बेटी को मार दिया जाएगा। लड़की के पिता ने किडनैपर से थोड़े समय की मोहलत भी मांगी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बदहवस पिता जब पुलिस स्टेशन पहुंचकर बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाता है। जब पुलिस खोजबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि ये सब तो ढोंग था। लड़की को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि उसने खुद ही लड़कों के साथ मिलकर अपनी किडनैपिंग की प्लानिंग बनाई। और इसकी वजह जानकर आप ये कहेंगे कि जो माँ बाप मेहनत करके पैसा कमा करके अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने की कोशिश करते हैं, उनके साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। घटना है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की। यहाँ एक निजी स्कूल चालक अपनी बेटी काव्या धाकड़ को कोटा में नीट की तैयारी के लिए भेजते हैं। काव्या अपनी मां के साथ 2 अगस्त 2023 को कोटा जाती है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना नाम भी लिखा लेती है। काव्या की माँ उसे इंस्टीट्यूट के नजदीकी एक कमरा किराए पर दिलाकर शिवपुरी वापस लौट आती हैं। लेकिन असल में काव्या ने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया ही नहीं था, और माँ के जाने के कुछ दिन बाद ही उसने रहने की जगह भी बदल ली। लेकिन घर वालों को सही जगह के बजाय एक ऐसे हॉस्टल का पता बताया जिसमें वो रह नहीं रही थी। फिर अचानक 18 मार्च को काव्या का एक दोस्त किडनैपर बनकर उसके पिता रघुवीर धाकड़ को व्हाट्सएप पर एक मैसेज करता है, और व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कथित किडनैपर 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहा है। और जब रघुवीर ये कहते हैं कि वो इसकी सूचना पुलिस को देंगे, तो किडनैपर उन्हें धमकी देता है कि वो काव्या को मार देगा। रघुवीर घबरा जाते हैं। बेटी की जान बचाने के लिए वो पैसे देने के लिए राजी भी हो जाते हैं और कुछ समय की मांग करते हैं, लेकिन किडनैपर इसके लिए राजी नहीं होता। रघुवीर घबरा जाते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ कोटा पहुंचते हैं। वहां जाकर पुलिस में बेटी के अपहरण की रिपोर्ट लिखाते हैं। मामला 2 राज्यों के बीच चल रहा था और मीडिया भी इसको लगातार कवर कर रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आरोपियों पर 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। इधर मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी रघुवीर धाकड़ से फोन पर बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी को हर हालत में ढूंढ लिया जाएगा। वो घबराए नहीं। आप देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक तरफ केंद्रीय मंत्री इस मामले में जुड़कर इसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मामला फर्जीवाड़े। उधर कोटा पुलिस ने माता पिता का बयान दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की। इसी कड़ी में पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसमें काव्या 2 लड़कों के साथ जयपुर के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास दिखी। और वीडियो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे जबरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा हो। बस यहीं से पुलिस का माथा ठनका। फिर एक एक करके पुलिस ने सभी फैक्ट्स को जांच शुरू की, तो पता चला कि काव्या ने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन की बात कही थी, वहां उसने एडमिशन लिया ही नहीं। और पिछले 6 महीने से उसके पिता के मोबाइल पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैसेज आ रहे थे उसकी क्लास वगैरह से जुड़े हुए, वो सब के सब फर्जी थे। क्योंकि जब पुलिस कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंची तो उन्हें पता चला कि काव्या धाकड़ नाम की कोई लड़की वहां पढ़ती ही नहीं है। सिर्फ वो वहां एडमिशन का फॉर्म लेने के लिए आई थी, लेकिन उसने कोचिंग ज्वाइन नहीं की। फिर पुलिस उस हॉस्टल में भी पहुंची जिसके बारे में काव्या ने अपने माँ बाप को बताया था कि वो वहाँ रह रही है। हॉस्टल चालक ने भी वही कहा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने कहा था, कि वो काव्या कभी यहाँ आई ही नहीं। यानी पिछले 6 महीने से काव्या अपने माँ बाप से झूठ बोल रही थी, और जो पैसे वो हर महीने उसे फीस के लिए और किराए के लिए भेजते थे, उससे काव्या फिजूल खर्च में उड़ा रही थी। पुलिस ने और जांच की तो पता चला कि काव्या विदेश जाना चाहती थी, और इसीलिए उसने 2 दोस्तों के साथ मिलकर खुद की किडनैपिंग की साजिश रची। अपने ही पिता से फिरौती की रकम में 30 लाख रुपए मांग लिए। पिता को ये सब सच लग रहा था, तो उन्होंने अपनी बेटी की जान के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए हाँ भी कर दिया। इस पर भी काव्या का दिल नहीं पसीजा। पिता अपना घर बेचने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो अपने माँ बाप की भावनाओं के साथ खेलती रही। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ विदेश जाना था। अब विदेश वो किस मकसद से जाना चाहती थी, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस ने काव्या और उसके दोस्तों से अपील की है कि वो जहाँ कहीं भी हो, तुरंत किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे, ताकि उन्हें सुरक्षित घर वापस लाया जा सके। इस पूरी घटना पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए ABP लाइव। धन्यवाद।